नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में आगे हम आपको बताएंगे आज एक संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से, साथ ही एशियाई बाजारों की शुरुआत और खबरों वाले शेयर्स और नतीजों पर भी आगे हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपको शो के दौरान देंगे कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज भी। चलिए शुरुआत कर लेते हैं शो की और सबसे पहले नजर डालेंगे एशियाई बाजारों पर। शुरुआत काफी अच्छी हो रही है। सभी के सभी इंडाइसेस हरे निशान में दिखाई दे रहे हैं। चीन के बाजार हालांकि अभी भी बंद है, लेकिन बाकी सभी अगर इंडाइसेस देखेंगे तो वहां पर मजबूती देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी करीब 64 अंक ऊपर है। निकाई के बाजार 48,000 के ऊपर कर रहे हैं कारोबार और 1990 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ जब 48,000 के ऊपर जापान के बाजारों ने क्लोजिंग दी है। हालांकि वहां पर पॉलिसी शिफ्ट होने की बात की जा रही है। जापान में ऐसा लगातार 2 क्वार्टर से हो रहा है कि वहां पर जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं वहां पर कमी देखने को मिली, कॉन्ट्रैक्शन आया है, जिसको कि टेक्निकल मंदी के तौर पर हम देखते हैं। इस वजह से अब माना जा रहा है कि पॉलिसी शिफ्ट हो सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद जापान के बाजार अपनी चाल चल रहे हैं और वहां पर तेजी देखने को मिल रही है। कोरिया के बाजार भी हरे निशान में और हांगकांग के बाजार भी करीब 135 अंक ऊपर कारोबार कर रहे हैं। तो फिलहाल एशियाई बाजारों से तो अच्छे संकेत हैं। लेकिन अन्य संकेतों पर नजर डालें ग्लोबल मार्केट्स पर, तो कल हमने देखा कि यूएस मार्केट में भी बढ़त के साथ यहां पर बंद हुए। यूएस मार्केट भी डाउ जोन्स में करीब 300 अंकों से ज्यादा की मजबूती देखने को मिली और S&P 500 कल भी रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ। और इस साल ये 11वीं बार ऐसा होगा जब हम S&P 500 में रिकॉर्ड लेवल्स देख रहे हैं। 5,000 के ऊपर की क्लोजिंग कल देखने को मिली है। तो अमेरिकी बाजारों की भी चाल अच्छी है और कुछ नतीजों का भी यहाँ हमने देखा कि असर था। टेस्ला और मेटा के शेयर में 2 से 6% की तेजी देखने को मिली। वेल्स फार्गो के शेयर में 7% की तेजी थी। कल जनवरी रिटेल बिक्री के भी आंकड़े आए जिसमें कि हल्का दबाव था और उसकी वजह से हमने देखा कि बाजार में हल्की तेजी आई है, क्योंकि इस बीच शिकागो के कुछ फेड ऑफिशियल्स के भी जो बयान निकल कर आ रहे हैं। शिकागो के फेड प्रेसिडेंट ऑस्टिन गूल्सबी का भी कहना है कि बाजार को महंगाई के जो आंकड़े आए हैं उससे चिंता नहीं करनी चाहिए और जरूरी नहीं है कि ब्याज दरों में कटौती तभी होगी जब महंगाई दर उनके टारगेट रेंज यानी कि 2% के आसपास आ जाए, उसके पहले भी वो कटौती कर सकते हैं। तो फिलहाल ये जो इकोनॉमिक आंकड़े आ रहे हैं, रिटेल बिक्री में जो स्लो डाउन हुआ है उससे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आया है कि ब्याज दरों में अभी तक जिस तरह का से पॉलिसी स्टैंड था उसका असर दिख रहा है और सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ यूएस इकोनॉमी जा रही है। इसके अलावा हमने कल जो नंबर्स देखे, अनुमान से अच्छे नतीजों के बाद ट्रेड डेस्क में 18% की बढ़त हुई। आफ्टर मार्केट ट्रेडिंग थे और अप्लाइड मटेरियल्स में 12% की तेजी देखने को मिली है। तो नतीजे भी अच्छे थे। कुछ इकोनॉमिक आंकड़े भी आए जिसकी वजह से बॉन्ड यील्ड्स में नरमी आई। उसके चलते हमने देखा कल अमेरिकी बाजारों में तेजी थी। यूरोप के बाजार भी कल मजबूत ही थे। हालांकि वहां पर भी कल जीडीपी के आंकड़े आए और 0.3% की कमी वहां पर भी देखने को मिली और यूके की इकोनॉमी भी अब टेक्निकल मंदी की तरफ जा रही है, जिस तरह के आंकड़े वहां पर निकल कर आ रहे हैं, लेकिन इन सबके बावजूद मजबूती थी वहां पर। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो जो रिटेल बिक्री के आंकड़े आए अनुमान से कमजोर, उससे बॉन्ड यील्ड्स में थोड़ी नरमी आई, डॉलर इंडेक्स में नरमी आई, जिससे सोने को सपोर्ट मिला और कच्चे तेल को भी सपोर्ट मिला। कल ग्लोबल कमजोर मांग का फोरकास्ट हुआ था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से। उनका कहना है कि 2024 में कच्चे तेल की जो डिमांड है वो कमजोर रह सकती है, लेकिन उसके बावजूद कच्चे तेल में तेजी थी। वो इसलिए क्योंकि डॉलर में कल वीकनेस देखने को मिली, जिससे कि कल कच्चे तेल को सहारा था और $83 के पास अभी कारोबार हो रहा है। तो ये है ओवरऑल संकेत आज के लिए। क्रूड थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक वहां पर रिएक्शन आज आ सकता है भारतीय बाजारों की अगर बात करें तो, लेकिन ओवरऑल संकेत अच्छे नजर आ रहे हैं इंडियन मार्केट्स के लिए भी। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार एफआईज और डीआईज के भी आंकड़े देख लेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि आज बाजार में अहम लेवल्स कौन से होंगे। कैश मार्केट में कल एफआईज की बिकवाली हुई है करीब 3,064 करोड़ की। डीआईआईज की तरफ से खरीदारी हुई है और 2270 करोड़ की खरीदारी यहां पर देखने को मिली है। इंडेक्स फ्यूचर में 490 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। वहीं इंडेक्स ऑप्शन में 77,000 से ऊपर की बिकवाली एफआईआईज करके गए। कल वीकली एक्सपायरी भी थी निफ्टी में, उस लिहाज से भी आंकड़े थोड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो कल भारतीय बाजारों की भी चाल काफी अच्छी थी और क्लोजिंग अच्छे स्तर पर हुई, बढ़त के साथ हुई। निफ्टी में भी हरे निशान, दिन भर उतार चढ़ाव के बीच हमने देखा कि निफ्टी की भी जो क्लोजिंग हुई वो 70 अंक ऊपर हुई और बैंक निफ्टी में भी 300 अंकों के ऊपर की क्लोजिंग दी है। और आज जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं वो भी अच्छे हैं एशियाई बाजारों से।
बढ़त के संकेत इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज के लिए अहम लेवल्स कौन से होंगे बाजार में, ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पुनः एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अहम लेवल्स कौन से होंगे? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, कल भी मार्केट के अंदर एक बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग थी और इस शॉर्ट कवरिंग का बेनिफिट ये हुआ कि बाजार ऑलमोस्ट डेज हाई पे जाके बंद हुए। कल अच्छी बात थी कि निफ्टी बैंक ने 46,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग की। दूसरी अच्छी बात है कि बैंक निफ्टी ने अपने 21,800 के लेवल को न केवल बचाया बल्कि 100 पॉइंट और जाके क्लोज किया और हम 22,000 के बेहद करीब जाके क्लोज हुए हैं। तो लेवल के हिसाब से कंफर्ट आ चुका है। आपके जो स्टॉप लॉस सिस्टम में जो भी शॉर्ट थे वो कवर होने के लिए आ रहे थे। माइंड इट हमेशा याद रखना चाहिए कि जो शॉर्ट कवरिंग होती है हमेशा शॉर्ट लिव्ड होती है। वो बहुत देर तक बाहर डाल सकते हैं ना, बाजार को चला सकती है एक तरफा। तो इस पूरी प्रोसेस के अंदर क्या हुआ कि एफआईएस की होल्डिंग में कोई चेंज नहीं हुआ। 36% लॉन्ग है, 36% लॉन्ग है, लेकिन सिस्टम में जो शॉर्ट्स पड़े हुए थे वो थोड़े कवर होने के लिए आ गए। कुछ एफआईएस की तरफ से भी हुए हैं कवर और कुछ रिटेल और इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी हुए हैं कवर। बट वो कवरिंग का होने का मतलब है कि ऑलरेडी वो सिस्टम के पार्ट थे पहले से ही, तो नया पैसा मार्केट के अंदर नहीं आया। जो पैसा पहले से शॉर्ट की साइड में पड़ा हुआ था वो थोड़ा बुकिंग के तौर पर। अब आते हैं कि बाजार में लेवल के हिसाब से क्या करना चाहिए। देखिए, 2 दिन के शॉर्ट कवरिंग के बाद शॉर्ट कवरिंग भी थक गई है, तो यहाँ पे होगा क्या कि थोड़ा साइडवेज मोमेंटम आपको मार्केट का मिलेगा या फिर हो सकता है इन जगहों पर रेजिस्टेंस के बाद हल्की सी सेलिंग भी आ जाए। मैं सेलिंग को ज्यादा गंभीरता से इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि अभी डाटा उस तरह से कन्वर्ट नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है। तो शॉर्ट कवरिंग आप पे थक गई है, ये बात क्लियरली मेंशन हो रहा है डाटा के अंदर और ये बात स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर हो चुका है। तो अब आपको करना क्या है कि आपको 21,800 का एक स्टॉप लॉस लगाना है नए वाला। पुरानी पोजीशन है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसको कैरी करो। आपका पहला टारगेट 22,000 होगा, दूसरा टारगेट 22,200 का बनेगा। फिलहाल ये टारगेट ही रखो, इससे ज्यादा लगता नहीं कि मार्केट में भी बहुत तेज मोमेंटम आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि नया वालों को आना चाहिए। नए वालों को मेरे को लगता है अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए। आज का दिन फ्राइडे का सेशन है, हो सकता है पूरे हफ्ते का कंसोलिडेशन आज ही आज में आपको होता हुआ दिख जाए। अगर आप लेना भी चाहते हैं, 1-2 लॉट के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। आपका भी स्टॉप लॉस 21,800 का बनेगा और आपका भी टारगेट 22,200 का बनेगा। आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी के अंदर 2 दिन की शॉर्ट कवरिंग हुई और कल करीब 9% ओपन इंटरेस्ट हुआ है। अब ये 2 लाख से नीचे चला गया और मैंने कई बार आपके शो में अभी बताया था कि बैंक निफ्टी को 2 लाख से ऊपर काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अब वो अपने जोनर में आ गया है। अब वो आ गया 1.89 लाख करोड़। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि 1.89 लाख कॉन्ट्रैक्ट अगर खुले हुए हैं तो मार्केट के रेंज में है। ये इतने ही कॉन्ट्रैक्ट बाजार को ना ऊपर कर सकते हैं ना नीचे कर सकते हैं, तो साइड कंसोलिडेट करेंगे। आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए नए वालों का और पुराने वाले का? वो है 45,800। दूसरा स्टॉप लॉस वेरी इमीडिएट 46,000 का भी लगा सकते हो। 46,500 आपका टारगेट है। इससे ऊपर लगता नहीं कि शॉर्ट कवरिंग के बदौलत आप और ऊपर आ जाओगे। पहला पॉइंट। जो नए लोग आना चाहते हैं, बैंक निफ्टी ऑलरेडी 2 राउंड की अच्छी तेजी आपको दिखा चुका है। कल भी डिप से रिकवर हुआ था और परसों भी डिप से रिकवर हुआ था। तो अभी नए वालों को थोड़ा कैलकुलेट करके आना चाहिए क्योंकि उनका रिस्क स्क्वाड उतना ठीक नहीं है। आते हैं ऑप्शन ट्रेड पर। तो ऑप्शन ट्रेडिंग वाले जो भी कर रहे हैं आज इंट्राडे करें और फिर से इंट्राडे करें तो आज कॉल राइटर्स का दिन हो सकता है, पुट राइटर्स का दिन हो सकता है। आज हो सकता है बाजार जब रेंज में काम करेगा तो कॉल्स के प्रीमियम भी तोड़ेगा और पुट्स के प्रीमियम भी तोड़ेगा क्योंकि 2-3 दिन में काफी ऊपर नीचे शेकिंग हुई है, तो इसलिए प्रीमियम अब नॉर्मल हो चुके हैं। दूसरा पॉइंट, एफआईएस की होल्ड 36 पॉइंट है, 12 शेयर अभी भी एफ एंड बैन में है। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रखिए। 20% पैसा इंडेक्स में, 40% पैसा स्टॉक्स में और 40% पैसा भी कैश में रखना समझदारी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो इम्पोर्टेंट बात ये कि आज नए ट्रेडर्स थोड़ा वेट करें, अभी इंतजार करें एंट्री लेने के लिए, और जिनके पास है उनके लिए अच्छी बात है क्योंकि 22,200 का लेवल निफ्टी टेस्ट कर सकता है और बैंक निफ्टी की बात करें तो 46,500 के लेवल्स वहां पर आ सकते हैं। तो जिनके पास है वो इस तेजी को एंजॉय करें। नए ट्रेडर्स अगर चाहें तो फिलहाल अवॉइड करें एंट्री लेने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाजार पर रणनीति देने के लिए हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़े हैं। invest4edgy.com के आदित्य अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आदित्य, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अपना क्विक व्यू दीजिए और आज किन शेयरों में ट्रेड करें ये भी बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। तो जैसा कि मैं सुन रहा था अभी डिम्पी को भी बोल रहे थे कि थोड़ा कॉशियस रहे, मार्केट में एक अप मूव जरूर है और रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है पूजा। तो मेरा भी वही मानना है
कि थोड़ा कॉशियस रहे मार्केट में, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और जैसे-जैसे हम इलेक्शंस के पास आएँगे वॉलेटिलिटी और ज़्यादा बढ़ते रहेगी। उसके अलावा अगर हम देखें तो बुलिश अंडरटोन ज़रूर है मार्केट में और आज एक गैप अप होने के बाद 22,100 का जो लेवल है वो बहुत क्लोज़ली मॉनिटर करना चाहिए। स्पॉट लेवल पे 22,125 ये 2 बार मार्केट यहीं से घूमा है इसके पहले। तो अगर ये 22,125 का लेवल निकाल देता है मार्केट तो फिर एक हमको बहुत अच्छी रैली देखने मिलेगी। अगर आपको इंट्राडे ट्रेड्स लेने हैं तो एक बार आपको 22,000 के ऊपर आप देख सकते हैं। आपको मिलेगा खरीदने के लिए 22,125, 22,150 के टारगेट्स के लिए और नीचे स्टॉप लॉस आपको लगाना है फिर 21,900 का और 21,800 का, ये तो बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर ले तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छी तेजी का संकेत दिख रहा है और ये फर्स्ट टाइम है पूजा की बैक टू बैक 3 दिन मार्केट क्लोज किया फरवरी महीने में। तो ये तो एक डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग साइन है और 20 डीएमए को सपोर्ट लेके चल रहा है बैंक निफ्टी फिलहाल। तो वही स्टॉप लॉस लगाना है हमको अगर हम लॉन्ग ले रहे हैं तो 45,600 का बहुत अच्छा सपोर्ट है और ऊपर 46,500 अगर निकालता है बैंक निफ्टी, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में आपको 47,200 से 47,500 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। तो अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं बैंक निफ्टी प्रेफर करूंगा और निफ्टी अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो 22,125 का लक्ष्य लगा के आप देख सकते हैं। ओके, तो ट्रेड करना है तो आप बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, आप वहां पर नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा आदित्य, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ क्या होंगे आपकी तरफ से? सो पूजा क्योंकि बैंक निफ्टी में तेजी और पीएसयू स्टॉक्स बहुत शानदार मूव दिखा रहे हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक अच्छा लग रहा है यहाँ पे। खरीदारी करके चलिए, टारगेट रहेगा 287 का, नीचे स्टॉप लॉस लगा है 269 का। बहुत ही शानदार ब्रेकआउट, हायर हाइज हायर लो देखने मिल रहा है स्टॉक में। दूसरा आइशर मोटर्स, नंबर्स आने के बाद स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल हुआ था और अब सेटल हो गया है और एक अच्छा ब्रेकआउट दिखा रहा है स्टॉक अपने कंसोलिडेशन से वापस और वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। तो आइशर मोटर्स में भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। टारगेट रहेगा 4,150 का और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा है 3,800 का। ओके, आयशर मोटर्स 4,150 के लक्ष्य के लिए और आज भी सरकारी बैंकों में तेजी जारी रह सकती है। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा पर नजर रखिए आप 287 के लक्ष्य के लिए। आदित्य, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। कमोडिटी मार्केट की वहां पर नजर कहाँ रखें बताने के लिए हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। सबसे पहले सोने चांदी से शुरुआत कीजिए, कैसे ट्रेड करें वहां पर? देखिए पूजा जी, गुड मॉर्निंग। कल हमने एक रिकवरी गोल्ड में आती हुई देखी। कल जो यूएस के डेटा आए थे उसके बाद डॉलर इंडेक्स में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। तो हमें लगता है कि आज की ट्रेडिंग सेशन में एक मार्केट रेंज बाउंड विद साइडवेज ट्रेंड देखा जा सकता है और कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे लगता है कि मार्केट में एक्यूमुलेशन आ सकता है। तो हमें लगता है कि निचले स्तरों पे खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो आज के लिए हमें लगता है गोल्ड सिल्वर में लोअर लेवल पे खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ठीक है, तो यह है सलाह सोने चांदी पर। और कच्चे तेल में अनुज, क्या सलाह होगी आपकी? आज हल्की तेजी नजर आ रही है, वहां पर बाइंग करके चल सकते हैं क्रूड में? देखिए बिल्कुल, हमें लगता है कि करीबन 6350 के आसपास के स्तर मिले तो खरीदारी करना चाहिए। 6250 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 6550 तक देखने को मिल सकता है। काफी हम देख रहे हैं कि एक लोअर लेवल पे यहाँ पर हमेशा बाइंग इमर्ज होती हुई दिख रही है। फंडामेंटल भी सपोर्टिव है तो क्रूड में खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, और बेस मेटल्स में आप कहाँ पर मौके देख रहे हैं? देखिए बेस मतलब कि कल एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। इकोनॉमिक फ्रंट पर डेटा पॉजिटिव आते हुए दिखाई दिए। हमें लगता है कि यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। कॉपर में करीबन 710 के आसपास खरीदारी करें। ऊपर में 717 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू अनुज आपका ये सारी रणनीति शेयर करने के लिए। तो गोल्ड में भी आज तेजी करके आप चल सकते हैं और जिस तरीके से हम देख रहे हैं बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स में नरमी आई है, उसका आज असर दिखाई दे सकता है सोने पर और तेजी करके चल सकते हैं आप। 61,750 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस होगा 61,050 का। इसके अलावा कच्चे तेल में भी तेजी करने की सलाह है अनुज की तरफ से। 6,250 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 6,550 का कच्चे तेल के लिए। यहाँ पर भी तेजी करके आप चल सकते हैं। और बेस मेटल्स में कॉपर पिछले कुछ दिनों से हमारे एक्सपर्ट्स को काफ़ी अच्छा लग रहा है, बुलिश व्यू बन रहा है कॉपर में और 717 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 704 का। ये है सलाह अनुज की तरफ से। तो तीनों ही सेगमेंट में खरीदारी करने की राय। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। हमारे साथ आशीषा जुड़ चुकी हैं पूरा अपडेट लेकर। आशीषा, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो खबरों से शुरुआत कीजिए, कौन कौन से अहम खबर्स और ट्रिगर्स हैं आज के लिए?
जी हाँ, सबसे पहले जो कल ब्लॉक डील्स हुई थी उसकी बात करेंगे तो वेदांता और येस बैंक ये दो काउंटर्स है जहां कल ब्लॉक डील हुई थी। उसमें वेदांता में प्रमोटर्स ने करीब करीब 1.8% स्टेक बेचा है कंपनी से। 1737 करोड़ की ये टोटल डील थी। याद रखें वेदांता रिसोर्सेज जो वेदांता लिमिटेड की पेरेंट कंपनी है वहां पर काफ़ी डेट कंसर्न्स है। प्रोबेबली डेट रीपेमेंट के लिए ये ट्रांजैक्शन किया गया होगा। तो 1.8% प्रमोटर्स ने वेदांता लिमिटेड से बेचा है। इसके अलावा येस बैंक पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी ब्लॉक डील के चलते, जहां मॉर्गन स्टैनली ने करीब करीब 30 करोड़ शेयर्स कल बल्क डील के द्वारा खरीदे, तो इस पर भी अपनी नजर रखें। इसके अलावा जैगल प्रीपेड की बात करते हैं तो कंपनी को नया ऑर्डर मिला है क्वेस कॉर्प से। करीब करीब 10 करोड़ पर एनम का कॉन्ट्रैक्ट साइज है, तो ऑर्डर आया जिसके चलते जैगल प्रीपेड पर भी अपनी नजर रखें। अगला स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो BL कश्यप रहेगा। छोटा काउंटर है लेकिन यहाँ पर भी कंपनी को ऑर्डर मिला है। मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड से करीब करीब 208 करोड़ का नया ऑर्डर है और कंपनी के टोटल ऑर्डर बुक साइज की बात करें तो अब 3200 करोड़ के कंपनी के पास टोटल ऑर्डर्स है, तो बड़ा ऑर्डर आता हुआ नजर आया जिसके चलते BL कश्यप पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा दिलीप बिल्डकॉन की बात करते हैं तो कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर के थ्रू L1 बिडर के तौर पर नियुक्त होकर आया है। मध्य प्रदेश का ये ऑर्डर है और 413 करोड़ का टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, तो इसके चलते इस काउंटर पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा फुत्सी रीजिक की बात करते हैं तो आज अनाउंसमेंट आता हुआ नजर आएगा जो मार्च 15 से इफेक्टिव होगा। एनालिस्ट का मानना है कि HDFC बैंक, सुजलॉन, KPIT टेक, फोर्टिस और फिनिक्स मिल ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर इनफ्लोस देखने को मिल सकते हैं, तो इस न्यूज़ फ्लो के चलते इन पांचों ही काउंटर्स पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा गुजरात गैस की बात करते हैं। उसके नतीजे कुछ दिन पहले आए थे और कल मैनेजमेंट ने कॉल किया, जहां मैनेजमेंट का मानना है कि रेड सी इश्यू के चलते एक्सपोर्ट्स पर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ उन्होंने गाइडेंस भी दी है। उनका मानना है कि EBITDA 4.5 से 5.5 पर SCM पर रह सकता है और साथ ही साथ वॉल्यूम्स 8 to 10% का ग्रोथ रिपोर्ट कर सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। लेकिन थोड़ी सी मैनेजमेंट की कमेंट्री म्यूटेड है। उनका मानना है कि वॉल्यूम्स पर रेड सी के चलते इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है और उसके चलते एक्सपोर्ट्स भी इम्पैक्ट हो सकते हैं, तो गुजरात गैस पर भी मैनेजमेंट कमेंट्री के चलते स्ट्रीट की नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। इनफैक्ट आप बने रहिए हमारे साथ, ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आपसे समझेंगे। कल ये जो भी खबरें आई हैं ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं? पहले HDFC बैंक की बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है जब से कंपनी ने अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए थे, तो अब मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है और 2110 रुपीस प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि मार्केट शेयर इंप्रूव होता हुआ नजर आया। कंपनी ने नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं नियर टर्म में, जो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा। टर्न अराउंड टाइम अब पोस्ट मर्जर बेनिफिट्स भी कंपनी को अक्रू होते हुए नजर आएंगे, तो तभी तक उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है और 2110 रुपीस प्रति शेयर का टारगेट रखा है। इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करते हैं जहां मक्वेरी की नेगेटिव रिपोर्ट आई है। अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार और 910 रुपीस प्रति शेयर का टारगेट रखा है। उनका मानना है कि परनॉर्ड रिकॉर्ड जो कंपनी का पीयर है, उन्होंने 7% का सेल्स ग्रोथ रिपोर्ट किया था थर्ड क्वार्टर में और यूनाइटेड स्पिरिट्स ने उससे ज्यादा ग्रोथ रिपोर्ट किया, लेकिन मार्केट शेयर लॉसेस सफ़र करने पड़े तीसरी तिमाही में परनॉर्ड रिकॉर्ड के कंपैरिजन में। उसके साथ ही साथ उनका मानना है कि प्रेस्टीज सेल्स ग्रोथ में भी थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल रही है, जिसके चलते उन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग रखी है यूनाइटेड स्पिरिट्स पर और 910 रुपीस प्रति शेयर का टारगेट रखा है। इसके अलावा यूरेका फोर्ब्स की बात करते हैं तो यहाँ पर नोमुरा की रिपोर्ट आई है। न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार, 568 रुपीस प्रति शेयर का टारगेट रखा है। उनका मानना है कि ग्रोथ मोमेंटम काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है और ग्रॉस मार्जिन्स रिबाउंड हो सकते हैं, थर्ड क्वार्टर लेवल्स पर सस्टेन कर सकते हैं और थोड़ी सी इंप्रूवमेंट भी देखने को मिलेगी, तो 568 रुपीस प्रति शेयर का टारगेट यूरेका फोर्ब्स पर। लास्ट में SBI कार्ड्स की बात करते हैं तो मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग बरकरार रखी है और 750 रुपीस प्रति शेयर का टारगेट रखा है। उनका मानना है कि स्पेंस में कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ सकता है, जिसके चलते पॉजिटिव रिपोर्ट है, इक्वल वेट की रेटिंग बरकरार और 750 रुपीस प्रति शेयर का टारगेट SBI कार्ड्स पर आया है। ओके, तो ये कुछ
ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं, आज इसके चलते एक्शन दिख सकता है। एसबीआई कार्ड्स और एचडीएफसी बैंक फोकस में आज है, आज दिन भर रहेगा, तो इस पर भी आज आप नजर रखिए। आशीषा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। एक छोटे